परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज का भजन कीर्तन कार्यक्रम श्री कपिल मुनि तिवारी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा देवी तिवारी की तरफ से किया जा रहा है। आज का संदेश है, बुद्ध का एक शिष्य पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा था। उसके 10-15 भिक्षुक भी थे। रास्ते में उस भिक्षुक के शिष्य के पैर में पत्थर से चोट लग गई। रक्त बहने लग गया। वो शिष्य आकाश की तरफ हाथ जोड़कर आनंद भाव से लीन हो गया। उसके साथी सभी भिक्षुक हैरानी से उसे देखने लग गए। प्रतीक्षा करने लगे कि अपने ध्यान से वापस लौटता है। तब उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे? आपके पैर में चोट लग गई, रक्त बह रहा है, संभवतः पीड़ा भी अवश्य हो रही है। आप हाथ जोड़े हुए जैसे ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। ध्यान अवस्था से वापस आने पर भिक्षुक ने सभी प्रश्न दिए। सभी प्रश्नों का जवाब दिया। शिष्य ने कहा, ये मेरी विष का बीज था। मैंने भी किसी को कभी पत्थर मारा था। आज उस कर्म से छुटकारा मिल गया। इसीलिए प्रभु को नमस्कार करके उनका धन्यवाद कर रहा था। लेकिन किसी को अगर रास्ते भर चलते समय पत्थर पैर में लग जाए तो क्या इसकी बहुत कम संभावना है कि आप ऐसा सोचें कि किसी बोए हुए बीज का फल हो सकता है। संभावना यही है कि रास्ते भर पड़े पत्थर पर भी क्रोध आ जाए। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। युगों से यही बात हर धर्म कहता है। यही कर्म का सिद्धांत है। आम का वृक्ष लगाने पर कालांतर में आम प्राप्त होंगे। बट वृक्ष लगाने पर गहन छाया मिलेगी। लेकिन बबूल के बीज उगाएंगे तो कांटे ही हाथ आएंगे।
कांटे ही पैरों में चुभेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सही बीजारोपण करें। इच्छाएं तो अनंत हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो सही इच्छाओं को उत्पन्न करने अथवा चुनने की क्षमता का विकास करें। इच्छाएं अनंत हैं। अच्छी बुरी अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की हैं। अतः इच्छाओं की भूल भुलैया में खाने के बजाय इच्छाओं का दास होने के बजाय इच्छाओं के सही चुनाव की योग्यता मनुष्य में होनी चाहिए। अक्सर लोग नई पीढ़ी के हिंसा और क्रोधी होने की शिकायत करते हैं। मानो नई पीढ़ी अपने आप हिंसक होती जा रही है। वे ना तो अपने क्रोध के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और ना ही नई पीढ़ी के हिंसक व्यवहार के लिए। ये गलत है। हिंसा क्रोध कोई भी पारलौकिक कर्म नहीं है। इन्हें सब अपने व्यवहार से उत्पन्न करते हैं और पालते पोसते हैं। किसी गांव में एक साधारण ग्रामीण किसान बैलगाड़ी जोतते समय बैलों को खूब गालियां देता था। उसे रास्ते से महात्मा जी निकले। उन्होंने उसे गाली देने से रोका। मेरे काम कराने का यही तरीका है, फिर ये बैल पलटकर मुझे गाली नहीं दे सकता। ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। सांसारिक व्यक्ति का गणित बिल्कुल ऐसा ही है। व्यक्ति गाली वापस लौटा नहीं सकता। उसे गाली देने में हर्ज ही क्या है। इसलिए आपने अपने से कामचोर को देखकर उसे बुरा कहते हैं। बेवजह गाली देते हैं जब कोई ज़रूरत भी नहीं होती। महात्मा जी ने कहा, बैलों को गाली तू दे रहा है। अगर वे लौटा सकते तो कम खतरा था, क्योंकि निपटारा अभी हो जाता। तू महंगे सौदे में पड़ेगा। ये गाली देना छोड़ दे। किसान को महात्मा जी की बात कुछ समझ में आई और किसान ने कहा, मैं कसम खाता हूँ इन बैलों को गाली नहीं दूंगा।
महात्मा जी दूसरे गांव चले गए। वो 2-4 दिन किसान ने बड़ी कोशिश और प्रयास से अपने को रोका, लेकिन कस्मों से झूठी दुनिया में कोई रुकावट नहीं आती। रुकावट होती है समझ से। 2-4 दिन में प्रभाव क्षीण होने लग गया। उसने सोचा छोड़ो भी, ऐसे वो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। किसान हम बैलगाड़ी चलाने का रखें या गाली ना देने का रखें। बैलों को संभालें या खुद को संभालें, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। गाली उसने वापस देनी शुरू कर दी। 4 दिनों तक जितनी रोकी थी उतनी एक दिन में निकाल दी। कोई 3-4 महीने बाद महात्मा जी उसी गांव में वापस लौट रहे थे कि उन्हें वो किसान फिर से दिखाई पड़ा। वो बैलों को धुआंधार गाली दे रहा था। महात्मा जी ने कहा, ये क्या है भाई? उसने फौरन बात बदली और बैलों को देखकर कहा, देखो बैल, मैंने तुम्हें गाली दी, ऐसा मैं पहले भी करता था। अब ज़रा तेजी से चलो। महात्मा जी ने कहा, तू बैलों के साथ बुरा नहीं कर रहा, तू अपने साथ बुरा कर रहा है। जीवन में जब भी कुछ बुरा कर रहे होते हैं, हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये भ्रांति है आपकी। प्राथमिक रूप से व्यक्ति अपने ही साथ बुरा कर रहा होता है। कहने का भाव है कि ईश्वर की बनाई दुनिया में पल पल हिसाब है। व्यक्ति बिना विचारे नित्य कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अपने ही दुख से उतरने की सीढ़ियाँ नियमित करते हैं। भौतिक संसाधनों के रूप में हमने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, किंतु सांसारिक होने के मामले में हम पिछड़ गए हैं। बाल और किशोर मन की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आप काम ही कहाँ कर रहे हैं। उसकी भूमि पर अहिंसा, प्रेम, दया और करुणा के बीज ही कहाँ बोए जा रहे हैं। और जब बीज ही नहीं बोए जा रहे तो फिर फसल कहाँ से उगेगी। आज के बच्चे कंप्यूटर व प्ले स्टेशन पर कार
रेस का खेल खेलते हैं, वे बहुत तेज गति से अपनी कार को चलाते हैं। रास्ते में आने वाले बच्चों, बूढ़ों और सभी प्रकार के प्राणियों को कुचलते जाते हैं। अक्सर मिलने पर अपने हथियारों से उनको मार गिराते हैं। आकाश में जाते हवाई जहाज पर भी गोली चलाकर उसको नष्ट होते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें बताया गया है कि खेल का नियम ये है कि आप जितने अधिक आदमियों को मार गिराएंगे, उतना अधिक धन मिलेगा। उसके धन से दूसरों को मारने से होने वाले दुख के कोमल तंतु नष्ट हो गए। अब उनके अवचेतन मन में एक बात बैठ गई कि दूसरे को मारने से धन मिलता है। जब वो किशोरों अवस्था में होता है, तब हिंसा और मार धाड़ से भरपूर फिल्में देखने को मिलती हैं। बचपन में सही हिंसा के बीजों को खूब खाद पानी मिलता है और हमारे सामने तैयार खड़ी होती है हिंसा की लहलहाती विषैली संस्कृति। तो ये था आज का संदेश। अब आई हुई समस्त संगत के लिए माँ ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब वचनों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।